यह वीडियो आपका दुनिया को देखने का नजरिया, अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगी। इस वीडियो के बाद में मैं चैलेंज करता हूं कि आप टाइम वेस्ट कर नहीं पाओगे, बिना पर्पस रह नहीं पाओगे, बिना मेहनत करे रह नहीं पाओगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर की बात केवल जान लेने से ही आपका माइंडसेट, आपका नजरिया बदल जाएगा। नजरिया बदला, जिंदगी बदली। 2024 में यानी कि एक साल में टोटल 8,766 घंटे होते हैं। तो अभी आने वाले कुछ मिनट्स जो इस वीडियो में आप देने वाले हो, ये इन सारे घंटों से बेहतरीन होने वाले हैं। अगर मेरी वीडियो को केवल ध्यान से सुनना ही आपकी जिंदगी का याद का पल ना बनाए, तो मैं अपनी इमेज को रिस्क पर डाल के बोलता हूँ। कमेंट बॉक्स आपके सामने है, आप लिख कर जा सकते हो, रिव्यू दे सकते हो। अगर मैं अपने वादे पर खरा नहीं उतरा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। इसी सवाल के अंदर पूरी वीडियो का टॉपिक छुपा है। सवाल है, अगर आपको टाइम मशीन से 2019 में भेज दे, आपको 2019 से 2024 तक इस धरती पर जो हुआ सब कुछ पता है। आप 19 में गए, आपको स्टॉक मार्केट पता है, बिटकॉइन पता है, इंडस्ट्री पता है, इंसिडेंट्स पता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा, सब कुछ पता है। क्या तब आपके लिए हंड्रेड्स ऑफ करोड़ कमाने मुश्किल होगा, करोड़ों कमाने मुश्किल होगा? अरे घर बेचकर इन्वेस्ट करोगे, 100% ऊपर जाएगा पता है। फ्यूचर से आए हो, उधार लेकर करोगे क्या, तब आपकी फटरी होगी रिस्क लेने में क्या? तब आप शॉर्ट टर्म में पढ़ोगे या फिर लॉन्ग टर्म में? इस सवाल के अंदर ही माइंड से छुपा है। करोस क्यों बने? मेहनत करी, टैलेंट था, नॉलेज था, नहीं पता था पहले से। दिस इज कॉल्ड विजन। नजरिया, विजन से इंसान बड़ा बनता है, काम से नहीं बनता। क्या आप देख लेते हो पहले से? नाव पे अटेंशन देखने में भी एक आँख देखती है, एक दिमाग देखता है। आँख सबकी देखती है, दिमाग कुछ का देखता है। पेड़ से सेब गिर रही है, आँखों से पूरी दुनिया देख रही है, सदियों से देख रही है, पर दिमाग से सिर्फ एक इंसान ने देखा। न्यूटन, ग्रेविटी की खोज आँख क्या देखती है, दिमाग क्या देखता है? इस कारण से बैटरी की खोज जो है वो 2000 साल लेट हो गई। सबकी आंखें देख रही थी, खोज सामने पड़ी थी, दिमाग से केवल एक इंसान ने देखा। हजारों साल पहले एंसेट ग्रीस जानते थे कि एम्बर एक मेटल है, वह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकता है, जिसमें करंट जा सकता है। यह बात 2000 साल पहले पता लग गई थी, लेकिन यह आइडिया अगले 2000 साल तक यूं ही पड़ा रहा। फिर 1600 में विलियम गिलबर्ट ने कुछ ऐसे मटेरियल डिस्कवर किए जिसमें करंट जा सकता है, जिसके बाद भी कई दशकों तक यह यूं ही पड़ा रहा। 1799 में पहली बार इस धरती पर बैटरी की खोज हुई, जिसके बाद भी इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल 1800 के खत्म होते वक्त शुरू हुआ। 100 साल के बाद सोचो, प्राचीन समय से ही इस आइडिया पर काम हो गया होता। 2000 साल पहले कि हमें बैटरी की खोज मिल चुकी होती जिसने इंडस्ट्री को बदली है, तो दुनिया हमारी आज कहाँ होती? नजरिया, किसी का ध्यान नहीं गया, किसी जौहरी की नजर नहीं पड़ी उस खोज पर, उस हीरे जैसी खोज पर। इस दुनिया को टाइम मशीन से आए हुआ इंसान चाहिए, स्टीव जॉब्स चाहिए। 2005 में बात कर रहे थे पॉडकास्ट की पॉडकास्ट आएगा, एक टाइम आएगा, ऐसा हम कर रहे हैं। दूसरे इंसिडेंट सुनना, आँख क्या देखती है, दिमाग क्या देखता है, सोच खोलनी है तो इस वीडियो को आँख से नहीं दिमाग से देखना। सोचो, दिमाग पे जोर डालो। आज आपके स्क्रीन पर जो ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं फ्लाइंग शटल। आज कॉटन बंधने की स्पीड को बढ़ाने में इसका काफी रोल है। कॉटन की इंडस्ट्री, कपड़ों की इंडस्ट्री इस खोज की वजह से बदली है, और इसको भी 5000 साल क्या 5000 साल पहले बनाया जा सकता था। 5000 साल पहले हॉरिजॉन्टल रूम पर लाखों स्किल्ड वर्कमैन काम कर रहे थे। किसी ने भी नहीं सोचा कि इसके अंदर अगर वुड्स और स्ट्रिंग अटैच कर ले, लकड़ी और तार अटैच कर ले, तो यह पृथ्वी की सबसे बड़ी खोज में से एक बन जाएगी। की सामने पड़ी थी खोज, कोई रॉकेट साइंस थी, कोई नया मटेरियल यूज नहीं करना था, कोई एडवांस साइंटिफिक नॉलेज नहीं लगाना था। 1733 में जॉन के ने इसमें बस कुछ वुड्स और स्टिंग अटैच किए, और हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की सबसे रेवोल्यूशन इनोवेशंस में से एक बन गई। इंडस्ट्री बदल गई, दुनिया बदल गई। क्या करने से? प्राचीन काल से 5000 साल से यूज हो रही टेक्नोलॉजी में एक माइनर सा एडजस्टमेंट करने से चमत्कार हो गया। नजरिया, क्या देखते हो आप इस भटकी हुई दुनिया में? रेस की दुनिया में कोई भी रुक करके अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पा रहा है। इंसान बड़ा कैसे बनता है? नजरिए से बनता है, विजन से बनता है। मेहनत टैलेंट तो बाद में आती है, सबसे पहले नजरिया बनता है।
मेहनत कहाँ करनी है वो तो जानो। पहले हम सबकी प्रॉब्लम क्या है, मेरी भी प्रॉब्लम क्या है पता नहीं है कि किस एक चीज पर पूरा साल लगाना है। नजरिया नहीं बन पा रहा है, पर्पस नहीं मिल पा रहा है, जिस पर्पस पर पूरी लाइफ डाल दे हम। अपॉर्चुनिटी हीरे की तरह होती है और आपको जौहरी बनना पड़ता है। पहचानने के लिए एक मौका, पहचान लेने से इंसान मिलियर बन जाता है, मल्टी मिलियर बन जाता है, बिलियनियर बन जाता है, मल्टी बिलियनियर बन जाता है। काम करने से नहीं। काम कितना कर लोगे आप? 8 घंटे करते वो 10 कर लो, 12 कर लो, फिर घंटे बढ़ाना ही सलूशन होता तो हम लेजेंड्स की कहानियों में घंटे पढ़ते। हम ये पढ़ते कि यह 12 घंटे वाला इंसान है, ये 18 घंटे वाला है, ये 22 घंटे वाला है। हम क्या पढ़ते हैं? हम विजन पढ़ते हैं कि इसने पहले देख लिया था, जेफ बेजोस ने पहले ही देख लिया था कि मुझे A to Z स्टोर बनाना है, ये पहले देख लेते हैं। ऐसे दो नहीं, ऐसे कई खोजे जो सिर्फ नजर ना जाने की वजह से लेट हो गई। पेनिसिलिन, गन पाउडर, व्हील, कंक्रीट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टीम इंजन, कई खोज है। गगल करो आप अब तक। अगर नजरिए की वैल्यू समझ आ रही है कि भाई विजन के होने से क्या खोसक होता है, तो अब हम समझते हैं कि विजन बनता कैसे है। इलन मस्क इस बात को आगे ले जाता है, कहता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो ऑटोमेटिक इम्प्रूव नहीं होती है, जो कि जाहिर सी बात है। खोज अपने आप नहीं होती है, उसके लिए आपको दिन रात खपा पड़ता है। नमस कहते हैं, वरना वो खोज चली जाएगी। तो जिस विजन की मैं बात रहा हूँ वो नींद में नहीं बनता। दिमाग भी तो अलर्ट होना चाहिए। उसको देखने के लिए पहले हीरे की पहचान करने वाला बनना पड़ता है। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबकी जिंदगी में 100% कोई एक अपॉर्चुनिटी पड़ी है, आप देख नहीं पा रहे हो। केवल मौका आपके सामने पड़ा है, अवसर आपके सामने पड़ा है, आप देख नहीं पा रहे हो। नजरिया के ना होने की वजह से देख ले तो जिंदगी बदल जाएगी। आपकी मेहनत तो कर ही लोगे, फिर देखे तो सही कहाँ करनी है। तो गुड न्यूज ये है कि ये विजन बना सकते हो आप। कोई भी इंसान विजन के साथ पैदा नहीं होता, विजन बनाया जाता है। तो ये 5 पिलर अगर आप जान लोगे तो आप भी अपना विजन, अपना सोचने का दायरा बढ़ा सकते हो। ये 5 चीजें अगर आपने कर ली तो आप किसी भी काम के अंदर सोना देख पाओगे। बड़े से बड़े लोगों की खासियत क्या होती है? विजनरी होते हैं, वो विजन देखते हैं। इलन मस्क ऑल्टमैन 10 साल पहले, पता नहीं कितने साल पहले AI इज द फ्यूचर कह रहे हैं कि AI इज द फ्यूचर। भाई हम अब कह रहे हैं, दुनिया बात कर रही है, तो फिर यह जो विजन होता है इसके लिए कुछ करना पड़ता है। आप पेड़ से सेब गिरते हुए देख रहे हो, सीधे न्यूटन वाली सोच नहीं आ जाती। उस सोच के लिए कुछ करना पड़ता है, खुद से चलकर नहीं आता ये विजन। ये ध्यान रखना। तो लोग अपने विजन पर काम क्यों नहीं करते? क्योंकि वो इसको हल्के में लेते हैं। पहले मानो तो सही कि विजन से ही सब कुछ होता है, फिर बढ़ाओगे ना इसको। विजन को हल्के में लेने की वजह से, परख ना होने की वजह से आपके सामने पड़ी खोज को आप छोड़ दोगे। अल्फ्रेड वालिस, इनको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पहले से पता थी, लेकिन इनको लगता था कि यार ये कोई लिखने की बात नहीं है, यह दुनिया को बताने वाली बात थोड़ी है, ऑब्वियस बात है, लिखने लायक बात नहीं है। लेकिन डार्विन को लगा कि यार ये तो लिखने वाली बात है, विजन दिख गया। और जब भी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात आती है तो डार्विन का नाम याद रखते हैं। आज फेमस कौन है? डार्विन। डार्विन की थ्योरी हम सब जानते हैं, आसान है, सिंपल है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम का नहीं है। मेरी वीडियो आसान है, सिंपल है, पर एक जरी समझ पा रहा है कि आज उसको जिंदगी बदल देने वाला कुछ मिल रहा है। मार्क जकरबर्ग फ्रांसिस्को से कहीं जा रहे थे, जी में बड़े बड़े बिलबोर्ड्स हो गए, पर उनको रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो ऑलरेडी ऐसी कंपनी स्टार्ट कर चुके हैं। आगे जाकर के को हलग में नहीं लेना है। अब बात करते हैं कि ये विजन बनाते कैसे हैं। 5 पिलर्स बताऊंगा मैं आपको, जिससे आप अभी अपना विजन, अपना नजरिया बढ़ा सकते हो, सोचने का दायरा बढ़ा सकते हो। सबसे पहला है ऑप्टिमिस्ट, पॉजिटिविटी। मानो पहले की हो सकता है, किसी भी खोज की शुरुआत ऑप्टिमिस्ट से होती है, उम्मीद से होती है, होप से होती है कि पहले मानो हो सकता है। जाने माने फिलोसोफर डेविड डॉश अपनी बुक द बिगिनिंग ऑफ इंफिनिटी में एक स्ट्रांग आर्गुमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि नॉलेज के इवोल्यूशन की कुंजी, जो नॉलेज आगे से आगे फैलता है, उसका जो बेस है वो ऑप्टिमिस्ट है, होप है। आदि मानव से अब तक इंसानों ने जो करा है, वो ज्ञान जो आगे से आगे फैला, उसका कारण ऑप्टिमिज्म है। और इसका उल्टा पेसिमिज्म, निराशावादी, जो कि बिना मांगे मिलती है।